आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है वहाँ तक? अच्छी बात है। मुझसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना, ऐसा मैं नहीं कहने वाली, क्योंकि कॉमेडी है, मेरी पहली बार कॉमेडी है। तो अगर सुनते हो तो अपने रिस्क पे सुनना, पहली बात। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे जीवन का तथ्य, जो हम खाते वही हम निकालते। लूज मोशन सुने आपने? महसूस भी किए। ये हुई ना बात। चलो आगे बात की जाए। लूज मोशंस का नाम आपने सुना ही है, आपने तो महसूस भी किया है। सबने किया होगा, मैंने स्पेशली थोड़ी किया। आप पर खुलकर बात करनी है ना, बात तो तब है जब लूज मोशन से बात खुलकर की जाए। तो बात है उस लूज मोशंस की, जो मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुका था। तकरीबन 7 साल पुरानी बात है। मेरी आत्मकथा लूज मोशंस के द्वारा लिखित पानी में बह गई। बड़ा बुरा हुआ। बुरा? जलद हुआ। बुरा नहीं हुआ, जलद हुआ। समझिए भावनाओं को। नहीं, भावना तो थी नहीं उसमें, तो खाना था, अब निकल गया, क्या करें। तो बात ऐसी है, लूज मोशंस हुए थे मुझे सदियों पहले, 7 साल पहले। मैं गई अपॉइंटमेंट लेने डॉक्टर के पास। तो जब जा रही थी मैं, तो क्लिनिक के बाहर मतलब क्लिनिक के पास ही मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है, उसका नाम नेहा है। उसके ऊपर शनि देव की असीम कृपा है कि उसके जो बाल है ना काले घने हैं, तो मैंने उसका नाम एनाकोंडा रख दिया। तो अब जब मैं जा रही थी डॉक्टर के पास, तो उसने मुझे पूछा कि, मतलब गुजरात में थी, तो उसने मुझे पूछा शू था यू। मैंने कहा मैंने लूज मोशंस, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने लूज मोशंस थे आज। उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ। मैंने बोला घर में एयर पोल्यूशन करती हूँ, और जो पाइपलाइन है ड्रेनेज, उसमें वाटर पोल्यूशन करती हूँ। तो वो समझ गई कि मैं लूज मोशंस की बात कर रही हूँ। हम लोग गए फिर डॉक्टर के पास। हमने आराम से 4 तरबूजों को बैठाया, परोसा डॉक्टर के आगे, ब्लैक ब्लैक सीट्स पे। डॉक्टर पूछते हैं, मैं ऐसे खड़ी, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था, मेरी हालत ऐसी हो गई थी। मैंने मंडे का अपॉइंटमेंट लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वीकेंड पे गई तो मेरी हालत और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैंने वीकेंड में इतना प्रेशर जो ले लिया था। मैं पॉट की प्रदक्षिणा करती थी उन दिनों, वही मेरे प्रभु थे, क्योंकि 8 बार मैं दिन में प्रदक्षिणा करती थी। और मैंने सोमवार का अपॉइंटमेंट दोपहर का इसलिए लिया, हाय आप तो इमेजिन करने लग गए। ये क्या शेप बना रहे हो? ऐसे तो पानी में से निकला होगा ना। आप गहराइयों में जा रहे हो लगता है। मतलब मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ स्टेज पे, आप तो लगता है अंतर्मन में ध्यान कर रहे हो कि मतलब लूज मोशन पानी में से, पाइप में से होके गटर में ऐसे गई होगी। दोपहर का अपॉइंटमेंट लिया था मंडे का, क्योंकि अक्सर सुबह की हुई मेहनत रंग लाती है। और वैसे भी उसका रंग ना उतरी हुई कान की बाली जैसा हो गया था, सोने का जैसे रंग उतरा हुआ था ना, वैसे उसका रंग हो गया था। तो इसलिए हमने दोपहर का अपॉइंटमेंट लिया था। किसी को हो गया क्या? लगता है किसी को सच में हो गया, तभी तो फ्लश किया है। लेकिन बर्फीला बर्फीला लग रहा है कुछ पीछे। ठंड में लूज मोशन हुए होंगे क्या पता। तो वही पॉट की प्रदक्षिणा करके सुबह की मेहनत रंगाई, फिर दोपहर को गए। हम बैठे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ। मैंने बोला लूज मोशंस हुए। डॉक्टर पूछते कैसे हुआ। मेरी माय डियर फ्रेंड, माय बेस्टी एनाकोंडा, उसने मुझे बोलने ही नहीं दिया। बोलती है लूज मोशंस हुए। डॉक्टर ने पूछा कैसे हुए, तो बोलती है बालों का कोई हेयर स्टाइलिंग कर्लर या स्ट्रेटनर मशीन नहीं है जो सीधे सीधे निकलेगे। ऐसी निकली है कि मतलब कोकोनट से तालाब तक का रास्ता सीधा तय करती है, कभी सीधा तो कभी झुंड में, अलग अलग रंगों में, कभी काली कभी ब्राउन कभी पीली।
एनाकोंडा थी ना, एनाकोंडा थी, तो बड़ी भावनात्मक हो गई थी पानी में। अधिकतर अधिकतर भावना जा रही। आप बड़ा शेप इमेजिन कर रहे हो, ऐसे ऐसे, मतलब क्या ढेर लगा मैं अंदर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लूज मोशंस में यूनिटी। पक्का आपने कुछ खाने में मिलाया होगा, पक्का आपने कुछ मिलाया होगा मेरे खाने में। वो तो मैं बताती हूँ कैसे हुए थे लूज मोशंस। तो हक दो फिर। डॉक्टर ने पूछा था कि कैसे आ रहे हैं, तो उसने जवाब दिया इतनी पतली आ रही है कि आप चाहो तो उससे कुल्ला कर लो। अब बात करते हैं कि लूज मोशंस हुए कैसे। डॉक्टर के सामने तो उसने मुंह से ही हक दिया। हुए कैसे, अब मेरी मम्मी है, केमिस्ट्री ली हुई थी अपने कॉलेज टाइम में। घर में कभी भी विम जेल, शैम्पू, कंडीशनर, सोप, टॉयलेट क्लीनर कुछ भी खत्म हो जाए वो घर पर बना देगी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं उस चीज़ की। अब टॉयलेट क्लीनर खत्म हो गया था, बॉटल मुझसे गिर गई थी तो टूट गई थी, तो मम्मी ने बोला कि मैं घर पे बना देती हूँ। अब फैंटा की आती ना वो 5 लीटर वाली इतनी बड़ी, टॉयलेट क्लीनर बनाया था ऑरेंज कलर का। अब मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं कोई बेवरेज कंज्यूम नहीं करती, चाहे अल्कोहलिक हो नॉन अल्कोहलिक हो, कोई ड्रिंक कंज्यूम नहीं करती, सिर्फ फ्रेश जूसेस या फ्रूट्स, नथिंग एल्स। तो अब मम्मी घर नहीं थी, गर्मियों का मौसम था, मेरा मन हो गया कि कुछ ठंडा पियो, क्योंकि मैंने देखा लेडीज़ को कि जी घबराता है उनका, लिम्का फैंटा पी लेती है। अब वो फैंटा की बॉटल ठीक फ्रिज के बाहर बाजू में पड़ी थी, 5 लीटर की बोतल में आधा लीटर तक की मैं समझ रही थी कि फैंटा है ऑरेंज कलर की, पर वो था टॉयलेट क्लीनर। अब वो जो चाय का कप होता है ना, उसके अंदर मैंने फैंटा डाल दी, ये एज्यूम करके चल आज थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं टेस्ट कैसा होता है, मेरे जैसे अनाड़ी को कुछ भी पिला दो क्या पता चलने वाला है सच है गलत है। मैंने वो टॉयलेट क्लीनर और फैंटा चाय के कप में डाल के पी लिया। अब जब मेरा गला जला है, ऐसा लगता है मोमोज की चटनी निकल गई हूँ मैं। इतने में मम्मी आ गई, मैंने मम्मी को बोला मम्मी लगता है ये फैंटा एक्सपायर हो गई है। मम्मी बोलती है बेटा ये फैंटा नहीं, ये टॉयलेट क्लीनर है जो तू पी गई। अब तू एक्सपायर होगी। नहीं, फिर लूज मोशंस हो गए एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।